माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में आपकी नबी की पैदाइश के बारे में अच्छी बताया है। अब उसके बाद ज़ोहा वज़ू तयम्मुम के फ़राइज़। बहुत ही प्यारा अंदाज में इस बच्ची ने पेश की है। लड़कों के ऊपर जब जवान हो रहे थे उस वक्त एक पहला सफर हमारे नबी का मुल्क शाम को हुआ था। उस सफर की तफसील इंशाअल्लाह ज़किया ज़ैनब पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादा अब्दुल मुतल्लिब के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ रहने लगे। वो अपनी औलाद से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। जब वो तिजारत की गारत से शाम जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब से लिपट गए। अबू तालिब पर इसका गहरा असर पड़ा। फिर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेकर सफर में ले लिए। जब काफिले ने शाम पहुंचकर मकाम मसरा में किया यहाँ बुहैरा नबी दाखिल रहता था जो ईसाइयत का बड़ा आलिम था। उसने देखा कि बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं और दरख्त की टहनियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकी हुई है। फिर उसने अपनी आदत के बरखिलाफ तमाम काफिले को दावत दी। जब लोग दावत में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम होने की वजह से एक दरख्त के पास बिठा दिया। लेकिन बुहैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलवाया और अपनी दुआ में बिठाकर बहरे नबूवत देखने लगा। उन्होंने तौरा को इंजील की तमाम आखिरी नबी की निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद पाया। फिर उसने अबू तालिब से कहा कि तुम्हारा भतीजा अपना नबी बनने वाला है, इनके श्राप ना ले जाना वरना इनकी कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इन्हें वापस ले जाओ और इनकी अपने से हिफाजत करो। चुनांचे अबू तालिब इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बात मकाम कर रहा वापस ले आया। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बच्ची ने हमारे नबी का पहला जो सफर उनके शाम को हुआ था उस वक्त में क्या वाक़या पेश आए सारी बातें बताई। अब उसके बाद नेहा ये बच्ची मक्का में बुत परस्ती कैसे शुरू हुई ये बताइए। इस्लामी तारीख मक्के में बुत परस्ती की इब्तिदा। कुरैश का कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर बराबर कायम रहा हुआ और एक खुदा की इबादत करता रहा। यहाँ तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले अम्र बिन लुहाल खुज़ई का दौर आया। अम्र मक्के का बड़ा दौलतमंद शख्स था। उसके पास 20,000 ऊँट है जो उस जमाने में बड़े शर्फ की बात थी। एक दफा वो मक्के से मुल्के शाम गया। उसने वहाँ लोगों को देखा कि बुतों को पूजते हैं और उनसे पूछा इनको क्यों पूजते हैं। उन्होंने जवाब दिया यह हमारा हाजित रवा है, हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं, लड़ाइयों में फतह दिलाते हैं और पानी बरसाते हैं। अम्र बिन लुहा को इनकी बुत परस्ती अच्छी लगी तो उसने वहाँ से कुछ बुत लाकर खाने काबा के आस पास रख
उसके बाद इस क्लास की आखिरी बच्ची फतीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हमारे बारे में बताएंगे। उसके बाद ये तीसरी क्लास है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और उसके बाद माशाअल्लाह। अब उसके बाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अस्सलाम वालेकुम सुमिया बहन। वालेकुम सलाम आफिया बहन। सिक्का खाने से क्या फायदा?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सिरका खाओ, क्या ही बेहतरीन सालन है। सिरका खाओ, दिल्ली बढ़ने से रोकता है, जिस्म में वर्म को होने नहीं देता, खून साफ करता है, थोड़े पीछे दूर करता है। सिरका माना क्या? वेरी गुड। अच्छा, आपको बोला, अच्छा दोस्त अच्छा पड़ोसी भी कौन होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की नजदीक दोस्तों में से बेहतरीन दोस्त वो जो है अपनी दोस्त को अच्छा सलूक करे, और अल्लाह ताला की नजदीक पड़ोसी में से बेहतरीन पड़ोसी वो जो है अपनी पड़ोसी को अच्छा सलूक करे। अस्सलामु अलैकुम आफिया। वालेकुम अस्सलाम सुनिया बेटे। माशाअल्लाह, ये दोनों भी बहनें हैं। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम खिदा भाई। जन्नत में जन्नत नजरिया में अमान भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 4 नहरें होगी, एक पानी की, एक दूध की, एक शहद की, एक शराब की। दुनिया की और जन्नत की शराब कैसे होगी अमान भाई? दुनिया की शराब में बदबूदार और नशा होगा, जन्नत की शराब में खुशबूदार और लजीज होगी। खिदा भाई डका के बारे में बोलो। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डका ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने डका मत लो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वो शख्स होगा जो दुनिया में ज्यादा पे करता है। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई। वालेकुम अस्सलाम खिदा भाई। उसके बाद आदिल और मोहम्मद। आदिल और मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। चला जाफर रात में अल्लाह ताला फरमाता है, फजूल बच्ची मत करो, क्योंकि फजूल बच्ची करने वालों को अल्लाह ताला नहीं पसंद करता। बच्चों को क्यों सलाम करना? बच्चों को सलाम करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब दूसरों को सलाम करने के आगे बने, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मदीहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में गाई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरफा और मुहिला। अरफा और मुहिला। अस्सलामु अलैकुम मुइना बहन। वालेकुम अस्सलाम अरफा बहन। फजर की नमाज पढ़े तो क्या होता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। अब तुम बोलो रुईना बहन, नकली रात खाने से क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी रात का गोश्त बहुत पसंद था, वो खाने में हजम होता था, भारीपन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम अरफा बहन। वालेकुम सलाम रुईना बहन। उसके बाद रुखसाना और मुन्हा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा बहन। वालेकुम अस्सलाम रुखसाना बहन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद को छुपाया, क़यामत के दिन उसको आग की लगाम दिखाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसके बाद सबसे आखिर में जो बच्चे बचे हैं, एक समरा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से थोड़ी रोजी पर राजी रहे, अल्लाह ताला भी उसके तरफ से थोड़े अमल पर राजी हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन बड़ी मशक्कत से बच्चों की परवरिश करते हैं, इसलिए वालिदैन के साथ अच्छाई का मामला करना और उनके ज़रूरियत को अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक पूरी करना फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुमैया, ये बच्ची आयतल कुर्सी पढ़ेगी। आयतल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल-हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मंज़ल अर्ज़ि युशरु इल्ला बिज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। उसके बाद ज़किया ज़ैनब और रज़िया ज़ुबैरिया, ये दोनों बच्चियां पर्दे के बारे में मुकालमा पेश करने वाली हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। क्या है गुड इवनिंग कहो, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न तरीका सीखो, पुराना तरीका छोड़ो। सलाम करना कोई पुराना तरीका नहीं बल्कि इस्लामी तरीका है। इस्लामी तरीके में जो अमल करने में वो फायदा है, वो किसी मजहब में नहीं है। तुम्हारा ये दावा बिल्कुल गलत है। तुम्हारा तो नहीं बनता है। यही बताया नहीं कि जो बिठाते हैं उसमें कहाँ पहुँचने आएगी। तुमने तो बिल्कुल गलत समझ लिया। तुमने तो कड़वे को मीठा समझ लिया। मिसाल के तौर पर तुम कहते हो पूरी नहीं, इसका मतलब शाम है। शाम खैरियत से गुजर जाए तो सुबह का क्या होगा? इसके बदले हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। सुबह में भी सलामती, शाम में भी सलामती, दिन में भी सलामती और रात में भी सलामती और हर वक्त भी सलामती। देखो हम दुआ देने में दिल खोल कर दुआ करते हैं और तुम दुआ देने में कंजूस हो। ये फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम कुछ नहीं किया जा सकते। देखो तुम्हारा दिमाग कितना मजाकदार है। तुम ये पर्दा क्यों चढ़ा रखी हो? इससे बहुत नुकसानात होते हैं। पर्दे से नुकसान ये कैसी हिमाकत की बात करती हो? ये हिमाकत की बात नहीं है, हकीकत है। देखो पर्दे के नाम पर घरों में बैठे रहने से तुम्हारा ज़हन खराब हो जाएगा। वैसे तो नहीं, तुम ये बात बताओ, तुम घर से बाहर निकलती हो बिना चाबी डाले निकलती हो? नहीं। तो क्या तुम सारे मोहल्ले वाले आदमी को चोर या डाकू समझती हो? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि घर की हिफाजत के लिए चाबी रखना जरूरी है।
कुरान शरीफ पर कपड़ा ढका हुआ है क्योंकि सबसे अजीम किताब है। अब बताओ दुनिया में सबसे अजीम औरत कौन सी है? मुसलमान औरत सबसे अजीम है, इसलिए पर्दा ढका होना जरूरी है। तुमने पर्दा करने की पूरी पाबंदी करूंगी और बेपर्दगी से नफरत करूंगी। इंशाअल्लाह तुम्हारे इरादे को अल्लाह कबूल फरमाए और तुम्हारी तरह सब माँ और बहनों को भी पर्दे की पूरी पाबंदी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अजान के बाद और 4 बच्चे, सिर्फ 4 बच्चे बचकर हैं। अजान के बाद वो बच्चे पढ़ेंगे, अजान हो जाएंगे। औरतों से गुजारिश है कि जाने की फिजा हरगिज़ न बनाएं, क्योंकि खाने की फिजा बगैर खाना खाए कोई ना जाए। आप ही के लिए खाना पकाया गया है और ये मौका उम्मत का हमें दें कि हम आपकी दावत कर सकें, क्योंकि आप अल्लाह के दीन की तरफ निकाल कर आए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद है अदनान, उसके बाद है मोहम्मद। वो मोहम्मद है, ये मोहम्मद आगे देखो। उसके बाद है रिहान, उसके बाद है हिजर अली, उसके बाद है अमानुल्लाह जो तोहफे ले लिए और बाहर चले गए। उसके बाद है अब्दुल
उसके बाद है असद, अब उसके बाद है आदिल, अब उसके बाद हमारे जनाब सैयद हाजी साहब को बुलाता हूँ तो सामने तशरीफ लाएं और बशीर साहब की तशरीफ लाएं। हमारे मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी सामने तशरीफ लाएं। हमारे जनाब शफीउल्लाह साहब भी सामने तशरीफ लाएं। आदिल, एक और आदिल है, आदिल अच्छा लगता है। उसके बाद है अफान, उसके बाद है अरसलान, उसके बाद है इमदादुल्लाह। अब इंशाअल्लाह हमारे बशीर साहब तोहफे देंगे। उमेजुल्लाह उसके बाद अजीज, उसके बाद रिहान, रिहान कौन है? इदरीस, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे जनाब सैयद साहब जो हमारे कौसर मरीद के हैं, यासीन, उज़ैर, हमारे सैयद साहब ने ये तोहफे, उज़ैर, उसके बाद असलम, आहिल, उसके बाद अयाज, उसके बाद नयाज। अब इंशाअल्लाह हमारे अयूब साहब तोहफे देंगे। सुफियान, अब्दुल्ला, बड़ा अब्दुल्ला, उसके बाद आहद, नासिक। अब उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे शफीउल्लाह साहब, शाहबाज, दाऊद, हमारे मस्जिद के जिम्मेदार में इस्माइल भाई सामने आओ और दो तोहफे तो कम से कम हमारे हाथों से। बड़ी मेहनत है हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों की, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और उसी तरीके से बहुत सारे साथी साथ दिए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। परवेज, कोई भी बच्चा परेशान ना हो, मेरा नाम में लगाए, सबके नाम है। सलमान, आदिल,
तब बड़ा टोपी का और हमारे जो जिम्मेदार और सामने आओ तोहफे देते आओ 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 तुम भी आओ बड़े क्या पे आओ फरहान फरहान मोहम्मद सुभाना जीशान आदिल जावीद आदिल जानी साजिद साजिद जावीद के बाद साजिद मौलाना इब्राहिम साहब अकबरी मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ लाए। बहुत खुशी की बात है आप भी हमारे जलसे में तशरीफ लाए। नबी अरमान मलिक और हमारे हाफिज इरशाद साहब आप भी तशरीफ लाए। फारिज फारिज उसके बाद है फाजिल फाजिल सलमान एक और सलमान है सलमान एक और सलमान है अयान हमदान साहिल हमारे जनाब गौस बादशाह साहब हमारे मेरे जिम्मेदार बहुत सारे जिम्मेदार हमारा नहीं उनके आगे तो अच्छा आता अयान अयान का एमडी अयान अयाज अयाज इम्तियाज बादशाह अब आप पूछते कर मेरे बच्चा आदम अतीका अफीका गौसिया सोया आओ बड़े के सामने आओ मुनीर हजरत आओ सामने आओ आओ बड़े के सामने आओ दो बार तुम्हारी दो बार की तुम्हें चलेगी ज़ैनब मुनीर हजरत आफिया 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 कौन है आफिया आओ सामने आओ जोया जोया सुबहाना फिल्जा अयमन मनहा और अभी भाई समरीन रूहा रूहिना रूहिना नेहा अफीफा
रुखसाना रुखसाना जोहा जोहा अरिश्ता अरिश्ता भाई इधर आ जा बेटा रे सादिया अलीना अलीना असरा कुलसुम समना मदीहा अबरार भाई सामने आ जाओ मेरी जिम्मेदार जो भी आना ज़ैनब नूरा सुमैया आओ अमर सुमैया मदीहा उम्मे हानी रूहाना रूहाना फातिमा फातिमा फिरदौस अयमन ये अयमन है एक और अयमन है अफरा अल्फा अल्फा रईसा आफरीन हमारे मेरी जिम्मेदार नाश्ता क्या है इसमें सारा गुलशन और बहुत सारे बच्चे जो नए आए हैं